छह यूनिवर्सिटी लालू जी ने दिया था। अध्यक्ष ने मजाक बना रखा है लोग। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने देगा कोई? पहले नेता प्रतिपक्ष पहले अपने लोग कहीं ये शोर न करें, ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा महोदय। अरे तो आप अभी भी बिहार के छात्र छात्राएं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो 2005 के पहले वाले में पढ़ रहे थे। उस समय बड़ा बड़ा केंद्र मंत्री जो है इसी के थे। अब आइए लालू जी ने क्या किया जब मुख्यमंत्री बने। हम भूमिहीन के बारे में बताते हैं, भूमिहीनों के बारे में बताते हैं। प्रथम बार किसी, अब महोदय थोड़ा हम कुछ आप जारी रखिए, शांत रहिए, शांति बनाए रखिए। प्रथम बार किसी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास कृषि के तरफ ध्यान देना शुरू किया, भूमि सुधार के तरफ ध्यान दिया, लेकिन साधुवादी, जातिवादी, अफसरशाही और न्यायपालिका ने इसे पेचीदा बना दिया था महोदय। लालू प्रसाद ने दशकों से लंबित पड़े लगभग 38,997 मुकदमों का निपटारा, लगभग 47,462 एकड़ भूमि, लगभग 39,56,500 भूमिहीन परिवारों, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के थे, और 91,503 एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों को बांटने का काम किया। जो भूमिहीन थे उन्होंने जून 1990 में ऐसे 35 बड़े जमींदारों की पहचान करवाई जिनके पास हजारों एकड़ भूमि थी। निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि रखने पर विरुद्ध कार्रवाई की गई। इससे पहले कि कोई ठोस हल निकलता, न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया था। पानीदारी, वाटर टैक्स माफ किया मछुआरों के लिए, आप भी जानते हैं। पासी समाज के लिए जो है ताड़ी टैक्स जो है लालू जी ने फ्री करने का काम किया। लालू जी सिंचाई में क्या किए, 91 से 92 तक उनके प्रयास से 3 लाख एकड़ भूमि को चकबंदी हो पाई महोदय। उस समय लिमिटेड सोर्स था महोदय। बजट पे बोलेंगे बजट का क्या आकार था, कितना आप 3 लाख बोल रहे हैं। नहीं बोलना, बैठिए प्लीज, नहीं बैठ जाइए प्लीज। अध्यक्ष ऐसे बैठ जाइए, ऐसा नहीं करिए ना प्लीज, बोलने दीजिए ना, बोलिए ना। नहीं अरे आप बोलिए, आप जाइए रखिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप डिस्टर्ब मत करिए इनको। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई क्षेत्र में 3 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी लालू जी ने 91-92 में कराने का काम किया। सिंचाई सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की गई। 93-94 तक 10,06,000 हेक्टेयर भूमि को नहरों में, 16,25,000 हेक्टेयर भूमि को ट्यूबवेलों में, 1,59,000 हेक्टेयर भूमि को टैंकों और 42,12,000 हेक्टेयर भूमि की कुआं द्वारा सिंचाई हुई महोदय। 16 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना हाथ में ली गई। कृषि उद्योगों की लिए गांव की अधिक बिजली दी गई। बिहार ने 93-94 में अनाज की रिकॉर्ड तोड़ 175 लाख टन पैदावार की। 2001-2 में महोदय बिहार में प्रति हेक्टेयर उपज 1,669 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो उस वक्त कर्नाटका 1224 और महाराष्ट्र 874 से ही कहीं अधिक थी महोदय। सोचिए उस जमाने में महाराष्ट्र कर्नाटका से भी ज्यादा जो है उपज बिहार में हुआ। सब ऑन रिकॉर्ड है, थोड़ा पढ़िएगा तो देखा जाए। नौकरी रोजगार और मजदूरी के लिए लालू जी ने क्या किया? नौकरी रोजगार और मजदूरी के बारे में लालू जी ने क्या, वो आप बोलिएगा, आपके मुंह से शोभा देता है और सत्य बोलना। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लालू प्रसाद जी ने गंभीर कदम उठाए। यहां भी उन्होंने गांव और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए कई हजार नए पदों का सृजन किया।
नए एवं पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। इसके परिणाम स्वरूप 93-94 तक 21,000 डॉक्टर, 12,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 36,000 होमगार्ड और लगभग 48,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। यानी 3-4 साल में, ये महत्वपूर्ण बात है, 3-4 साल में उन्होंने उस दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद 1,17,000 से अधिक नौकरियां, स्थायी नौकरियां देने का काम लालू जी ने करने का काम। उन्हीं की नियुक्ति से आज डॉक्टर, अध्यापक, अभियंताएं, पुलिसकर्मी ने कला अंतर में प्रशासन, विधि, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का काम किया है महोदय। ये सच्चाई है, ये छुपा नहीं है। प्रतिवर्ष बैठिए बैठिए बैठिए, आप बोलिए, अब जाइए। प्रतिवर्ष उन्होंने, अध्यक्ष ने बैठिए। मजाक बना रखा है लोग। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने देगा कोई? आप चाहते हैं सदन के नेता बोले? बोलिए, आप मत बोलिए सब बात, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए आप। प्रतिवर्ष पहले नेता प्रतिपक्ष, पहले अपने लोग कहीं ये शोर न करें, ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा महोदय। अरे तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है? मुझे दिक्कत नहीं है। ये आपके लोग भी हैं, हमारे नहीं है, सब लोग आपके कह रहा हूँ कि इनको कहिए नहीं बोले, सब लोग आपके हैं महोदय। अरे यार, अपने आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं? कस्टोडियन है आप। मैं भी जब वहां बैठता था ना, तो मेरे ही लोग डिस्टर्ब करते थे, मैं उनको रोकता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कहीं अपने लोग रोकिए, तब आप बोल पाएंगे बढ़िया से। लोग हो या उनके जारी लोग, रखिए। आप ही को बोल रहे हैं महोदय। जारी रखिए। प्रतिवर्ष उन्होंने उन नियुक्तियों को जारी रखा। बेरोजगारी भत्ते को भी 50 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए प्रतिमाह किया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू किया गया। नौकरी रोजगार की तरह मजदूर सुरक्षा के क्षेत्र में भी लालू प्रसाद ने असाधारण प्रगति की। उन्होंने राज्य में कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी क्रम 23 और 28 रुपए प्रति व्यक्ति करने का आदेश दिया। ये औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी महोदय। वहां कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों की प्रति दिन की मजदूरी 21 रुपए और 26 रुपए थी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार औसत सबसे अधिक बैठता था महोदय। एक वर्ष में एक व्यक्ति इतने दिन काम करता था, उसका औसत भी बिहार से अधिक रहा महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी ने क्या किया? उस दौर में देश भर में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही लालू जी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सबसे अधिक अशिक्षित थे। उन्होंने इन वर्गों को शिक्षित करने पर बल दिया। इसलिए प्रथम बार बिहार के बजट में एक प्रमुख भाग शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया गया, क्योंकि लालू प्रसाद जी का मानना था और वो कैसे भी चाहते थे कि अशिक्षित, निम्न और वंचित वर्गों के लोग स्कूल अवश्य जाए और शिक्षा ग्रहण करें। बिहार उस वक्त बजट का शिक्षा का कार 22.12% खर्च उस समय बजट का महोदय किया करते थे। यानी प्रति वित्ता शिक्षा पर वे 484.10 रुपए था, जो कमोबेश आंध्र प्रदेश के बराबर और राष्ट्रीय औसत के लिहाज से काफी बेहतर था महोदय। ये था लालू जी का। 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने दिया। BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह आड़ा, JP यूनिवर्सिटी छपरा, मौलाना मजरूल हक अराबी फारसी यूनिवर्सिटी, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, विनोबा भाव यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ये 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने देने का काम किया। और आज भी हम नहीं चाहते कि जो नए यूनिवर्सिटी बने उनका तो अभी कैंपस ही नहीं है।
अभी भी बिहार के छात्र छात्राएं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो 2005 के पहले वाले में पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। बता दीजिए नया यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, और 2005 वाला में कौन कौन पास आउट हुआ। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग उसी में पास आउट हुए होंगे। बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था महोदय, बताइए। 2005 से पहले ना चांद था, ना तारा था, ना सूरज था। साहब तो 2005 के बाद हुआ। उस पर भी आएंगे, अभी रुकिए। उस दौर में अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने 260 से अधिक विशेष स्कूल खोले लालू जी ने। SC ST वर्गों के विद्यार्थियों को 100 रुपए प्रति माह वजीफा दिया जाने लगा। गरीब विद्यार्थियों को प्रतिदिन 1 रुपए भोजन भत्ता मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ, महत्वपूर्ण बात है महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के 41.5 लाख विद्यार्थी ने स्कूलों में दाखिल लिया। ऐसा तब हुआ जब समाज के कुछ प्रभावशाली वर्ग दलितों को स्कूल भेजना शिक्षित नहीं होने देना चाहते थे। तब 46 लाख से ज्यादा लोगों को स्कूल में उन्होंने भर्ती कराया। लालू प्रसाद जिनके सकारात्मक प्रयास में जनता में गजब दिलचस्पी दिखाई और शिक्षा के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई, और जानकर हैरानी होगी जब लालू प्रसाद को बिहार मिला था उस वक्त 1989 तक 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूली बच्चों में पढ़ाई छोड़ने का दर 11.4% थी, जो 1994 में घटकर ये 3.2 हो गया महोदय। कितनी बड़ी उपलब्धि थी लिमिटेड सोर्स में। लेकिन आज 2024 में नीति आयोग का अपने सरकार का रिपोर्ट पढ़ो, वो रिपोर्ट जो है ड्रॉप आउट की आज 41.9% है। शेप कितना महोदय आज की स्थिति। आज बच्चे 41.9% यानी लगभग 42% लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और लालू जी को जब मिला तो 11% था, उसको घटा के उन्होंने 3% कर दिया। ये जो है सच्चाई। सारे अब विजेंद्र जी आ गए, इनको भी किताब दे देंगे। सारा आंकड़ा है, इनको भी पुराना समय भी मंत्री रहे, सब रहे, फिर से पुराना चीज ताजा हो जाएगा। 89 तक उस दौर में बिहार को देश में यह सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ कि स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी की सबसे कम संख्या बिहार की थी पूरे देश में। लालू प्रसाद जी ने बाल मजदूरी जैसे गंभीर अभिशाप और बुराई के खिलाफ जो है कई उन्होंने योजनाएं उनकी शुरुआत महोदय करने का काम किया। अब आइए स्वास्थ्य में लालू जी ने क्या किया। 1990 से पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसे सुधारने के लिए लालू प्रसाद जी ने भरसक प्रयास किए। इसके लिए उस वक्त उनके समय में बिहार की कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च सर्वाधिक रहा। यह राष्ट्रीय औसत 9.4 के मुकाबले 10.2% था। इसके फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक है। पहले यह दर बहुत ऊंची थी। लालू प्रसाद जी के कार्यक्रमों के बदौलत स्थिति में इस हद तक सुधार हुआ कि 94-95 में बिहार शिशु दर देश भर में सबसे न्यूनतम हो गई। राष्ट्रीय औसत से भी बिहार की शिशु मृत्यु दर बहुत कम थी, लेकिन ईर्ष्यालु लोग इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को जिक्र नहीं करेंगे महोदय। 2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे। 2005 से पहले भी 6 मेडिकल कॉलेज था। सुनो एक बात, 90% जनता उन्हीं मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आज भी इलाज करवा रही है।
वही मेडिकल कॉलेज और वही अस्पताल में आज भी जो है लोग वही इलाज करवा रहे, 90% लोग। मधेपुरा में इन्होंने खोला था मेडिकल कॉलेज। सब लोग मधेपुरा के लोग यहाँ होंगे, वो लोग जानते होंगे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चलिए, हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे महोदय, कोई डॉक्टर नहीं बैठता था। हम जब हाथ में लिए तब फिजिशियन भेजे, गायनी भेजे, पेडिट्रिशियन भेजे, ईएनटी का लोग को भेजे, आंख के डॉक्टरों को मैंने वहां भेजा। और आज चले जाइए, आज क्या स्थिति, कितना डॉक्टर जा रहा है नहीं जा रहा, मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या स्थिति वहां बनी हुई है। एनएमसीएच पूर्णिया, ये महत्वपूर्ण बात है, एनएमसीएच पूर्णिया, भागलपुर और बेतिया के मेडिकल कॉलेज में तो प्रतिवर्ष मान्यता रद्द करने के लिए आता है। वो तो हर साल जब मान्यता रद्द को बचाना होता है, मान्यता को बचाना होता है, तो डॉक्टर का ट्रांसफर किया जाता है। ये स्थिति, कौन इलाज करा रहा है इनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज? सब तो 2005 के पहले वाला ही मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा है। बताओ सच्चाई है कि नहीं? ये सच्चाई है महोदय, इसमें हम क्या बोले। और इसी के लिए कि इनका मेडिकल कॉलेज केवल ढांचा ना बन जाए, इसलिए हम पब्लिक हेल्थ कैडर लाए थे, जो कैबिनेट लाने नहीं दिया गया। पूछे विजय चौधरी जी हैं, 1.5 लाख लोगों की जिसमें बहाली होनी थी। कई बार हम आपको बोले, आपके यहाँ भी फाइल गया होगा, वित्त विभाग में था, गया कि नहीं गया? इधर देख के बोलिए, अध्यक्ष बार बार उधर देखते हैं। हमारे पुराने वित्त मंत्री, इधर देख के बोलिए। 1.5 लाख लोगों की बहाली, ताकि उन मेडिकल कॉलेज में। अब बोलने दीजिए, समय नहीं है, आप अपने वक्त बोलिएगा। उस समय की बात पूछना शुरू करेंगे तो हमको तो बहुत बात बोलना पड़ेगा। नहीं बोलिए, आप बोलिए, इधर देख के बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख लोगों को इसलिए ताकि खाली ढांचा ना रह जाए, वहाँ इलाज भी हो, इसलिए हम पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे थे। और अब पता नहीं अब कब आएगा नहीं आएगा, हम तो उम्मीद करते कि भाई जल्दी जो है लेकर के आ जाए। घरों के मामले में अध्यक्ष महोदय, 95-96 भाई 95-96 में गरीबों के लिए लगभग 2.3 लाख मकान बनाए गए। गरीबों के लिए शहरों में लाखों रैन बसेरे बनाए गए महोदय, आप भी जानते हैं, प्रमुख स्थलों पर। कई फुटपाथ के लिए वेंडर चीज बनाया गया, मछली मार्केट बनाया गया, आप इनकम टैक्स गोलंबर चले जाइए, फ्रूट मार्केट बनाया गया। आज वहीं से फल खरीदते हैं ना, वहीं से मछली खरीदते हैं ना। ये है लालू जी का बिहार, 2005 से पहले का बिहार। ये स्थिति है। वृद्धों की पेंशन 30 रुपए थी उस समय महोदय, लालू जी ने बढ़ा करके उस समय 100 रुपए प्रतिमाह कर दी थी। कुल मिलाकर के आलोचित समय में साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और लंबी आयु, रोजगार, मजदूर की सुरक्षा, सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मानवीय विकास के सूचकांकों के अर्थों में राज्य का प्रदर्शन बहुत अच्छा था महोदय, आप समझ जाइए। और बहुत लोगों को यह भी पता होगा कि उस समय 90 से पहले चुल्हाई तेली कांड हुआ था छपरा जिला में, जहां कुछ सामंतवादियों ने एक तेली समाज के, वो सामाजिक न्याय के लड़ाई करने वाले लोग थे, अपने घर जो है सब लोगों को निमंत्रण देकर के भोज उन्होंने रखा था। भोज रखने के अगले दिन कुछ सामंती चले गए और कांड उनका काट लिया था कि कैसे तुमने भोज रख दिया, कैसे हमको अपने जैसा समझ लिया कि तुम भोज रखवाएगा, इसलिए कान काट लिया। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, उस समय प्रशासन ने नहीं सुनी, कोई न्याय नहीं मिला, तो आप देखिए 90 के बाद आज किसी माइक के लाल में दम नहीं, किसी सामंतियों में दम नहीं कि इस तरह का हरकत कर सके। ये लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी, खटिया पे बैठाया,
सामाजिक न्याय किया। और आज किसी की हिम्मत है, आज किसी की हिम्मत है तो महोदय ये लालू जी की देन थी। और आपको बता दें, कोई अगर लालू जी की तुलना करेगा तो बेकार की बात है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उस समय क्षेत्रफल में भी बिहार ज्यादा था और पॉपुलेशन में भी बिहार ज्यादा था। आज तो झारखंड नहीं है, फिर भी बुरा हाल है। अब आइए 2005 वर्सेस 2025 पे आइए। अरे भाई लालू जी इधर देखिए ना, संघर्ष के कहाँ आप लोग- देखते हैं उधर, इधर देखिए, बोलिए, शांत रहिए। अध्यक्ष महोदय, लालू जी की एक और उपलब्धि बोल देते हैं। लालू जी को गाली दे दे करके लोग पद पा रहे हैं, यह भी लालू जी की उपलब्धि है। टीवी में चेहरा आ जाएगा, लालू जी को गाली दो, ये भी उपलब्धि है, उसीलिए ना बोल रहे हैं। भीतर सब जान रहे हैं, भीतर सब जान रहे हैं, भीतर सब जान रहे हैं। आप केवल 15 मिनट है, अध्यक्ष महोदय आपको और देना होगा महोदय। 15 मिनट 10 है। मिनट 10 मिनट आप बर्बाद बोलिए, करें। इधर देख के बोलिए ना, क्या अध्यक्ष दिक्कत है, महोदय, बोलिए। आप हर बात पर लालू जी का नीतीश जी नाम नाम रहिए। लेते हैं, सम्राट जी बोलते हैं कि लालू जी को अटैक करो, हर बात पे नाम लेते हैं, उन्हें दोष देते हैं। नई पीढ़ी जिसने उनका राज देखा नहीं, आपके राज में जो लोग पैदा हुए, बड़े हुए बेरोजगार है अभी तक, जो लालू जी के राज को नहीं देखा, वो आप ही के राज में जो लोग, आज एक पीढ़ी चली गई जो आज बेरोजगार है। क्या आप लोग क्या झूठी कहानी सुनाते रहते हैं 1990 का? आज की बात कीजिए, आप एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिए। एक अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, समझ जाइए। शांत रहिए, मुख्यमंत्री को बैठिए, बोलने नहीं देंगे, बैठिए, बैठिए, शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे आप लोग भी बैठिए ना, आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? रणविजय जी बैठिए। अरे रणविजय जी आप बैठिए। अरे अपने लोगों को कहो यार, आप ही के लोग हल्ला। अध्यक्ष महोदय, इधर खड़ा हो जाता है, आप वो लोग खड़े हो रहे पहले, उनको भी करेंगे, इधर खड़ा हो जाता है ना, हो जाता है। ऐसे समय पूरा बर्बाद होगा, क्या मतलब है? बैठिए, अरे बैठिए आप, चलिए। सुनो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है। अरे यार बैठो ना यार चुपचाप से, बाहर जाके चिल्लाइएगा ना जनता के बीच। सही, जय टेप रिकॉर्डर, बोलिए, बोलिए। टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। महोदय, सब लोग सुने, ध्यान से सुने भाई, अब मत बोलो, जो लोग को बोलना बोलने दीजिए, आप लोग हमारे तरफ से मत बोलिए। हम अकेले काफी हैं, आप लोग को अभी तक नहीं पता। जब जरूरत होगा तो हम इशारा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, भैया लोग सुनिए, चाचा लोग सुनिए, काका लोग सुनिए, माता बहन सुनिए। 2005 के पहले वालों, चलिए हम आपको 2005 के बाद 2025 में ले चलते हैं। एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही मेगा पुल 3-3 बार गिर जाना, बालिका गृह कांड हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1 बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उर्फ चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 100 से अधिक घोटाले, जिसमें 40 घोटाले तो प्रधानमंत्री जी पढ़े मुख्यमंत्री जी के लिए। 2005 को बीते तो बहुत वर्ष हो गए। चलिए
मैं कल की बात बताता हूं। क्राइम का डेटा बता सकते हैं जो कल की तारीख में हुआ। कल की छोड़िए, आज की बात हम बताते हैं। आज की बात छोड़िए, 3:03 हो रहा है, हम अभी की बात बताते हैं बिहार की स्थिति क्या है। घड़ी देख लीजिए सब लोग। आज की बात, अभी की बात हम बताते हैं। आपके 20 साल के काम का नतीजा हम बताते हैं। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन अफसरशाही सबसे ज्यादा बिहार में, घूसखोरी सबसे ज्यादा बिहार में, बिजली का दर सबसे ज्यादा बिहार में। आज अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना विशेष पैकेज मिला। आज की बात हम बताते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार सबसे निचले पायदान पे। नीति आयोग द्वारा गुणवत्ता शिक्षा में 12 मानकों में से 10 मानकों में से देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है महोदय। 2022 में हमारी सरकार और मेरी पहल पर शिक्षा विभाग में अगर 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां नहीं होती तो सबसे कम अध्यापक की कमी वाला प्रदेश भी बिहारी होता। देश में सबसे अधिक 65% महिला एनेमिक है, खून की कमी है बिहार में। आप ही का रिपोर्ट है भारत सरकार का, नहीं कायला बोल रही है। आपको तो चिंता करना चाहिए रेणु जी। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। देश में सबसे अधिक 45% बच्चे जो है बौनापन के शिकार होते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार में। देश में सबसे ज्यादा अंडरवेट, कमजोर बच्चा, कम वजन का बच्चा जो है बिहार में है। लगभग 23% बच्चे। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे में देश में सबसे अधिक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बिहार में है। दूसरे प्रदेशों में इलाज कराने सबसे अधिक मरीज लोग जो है बिहार के जाते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा इलाज करने। सबसे अधिक छात्र पढ़ने बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। देश के सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश के सबसे अधिक पलायन बिहार में है। सतत आकलन सूचकांक से डीजी का अगर देखा जाए तो देश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भारत सरकार के मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा, सुनिएगा, जो इन्हीं के पार्टी के अभी मंत्री बने हैं, मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विकास के 115 क्षेत्रों और मानकों में बिहार को 100 में से 52 अंक मिले हैं, जो कि सबसे कम बिहार में है। आप ही के पार्टी की कुछ लोगों ने पूछा था केंद्र मंत्री से, जो जवाब मिला था केंद्र मंत्री का जवाब है। बिहार के लगभग 83% ग्रामीण के नौजवान युवा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो ग्रामीण के नौजवानों में 83%, जो कि सबसे ज्यादा बिहार में। और महोदय यही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बिहार के ही लोग बेरोजगार हैं, यानी शहर में भी और ग्रामीण में भी बिहार के नौजवान युवा लोग बेरोजगार सबसे अधिक बिहार में। अब बताइए, बीपीएससी
बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल है, 2-2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा, ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए, गुहार करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। महोदय, ये 2025 की स्थिति, 20 साल की स्थिति जो है ये है। 2005 की माला जपना छोड़ के अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं हुई होती महोदय। नीतीश कुमार जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए एक नारा बहुत फिट बैठता है, सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बस यही उनके लिए 20 साल के कार्यकाल का कमाल है महोदय। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया, पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे हैं महोदय। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार की एक्सपायरी डेट 2005 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा 2025 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा झूठ, बहानेबाजी, प्रपंच का कोई मतलब नहीं है। बिहार और बिहार वासी अब हिसाब लेने के मूड में है, आड़ अपार के मूड में है। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। अभी भी चश्मा उतारिए, लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को सबसे अंतिम पैदान पे लाने का काम। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन 2005 से पहले दाखिल खारिज में कितना घूस चलता था। कोई सीएम पीएम के पैर पर गिरता था, गिड़गिड़ाता था जी 2005 से पहले। अगर कोई सीएम गिड़गिड़ाता था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दे तो पहले मिल जाता होगा, लेकिन आज के प्रधानमंत्री तो देवे नहीं करते पटना यूनिवर्सिटी को। 4 मिनट और है। तो अध्यक्ष महोदय, हम तो ये सब पे बहुत चीजों पे जाना नहीं चाहते हैं महोदय, लेकिन बहुत सारा चीज है, बोलना है। अगर आप मेरा 5 मिनट और बढ़ा दे जो बहुत मौके मिलेंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, अभी तो केवल टाइम बाकी है। अरे कह रहा हूँ 4 मिनट और है, मैं कह रहा हूँ। नहीं 4 मिनट नहीं, आप 10 मिनट दे दीजिए मौका। 4 मिनट में समेट लीजिए, मौके बहुत मिलेंगे आपको। क्या अवसर की दिक्कत है भाई, जब चाहेंगे तब बोलते हैं आप। चलिए, 2005 से पहले जैसा रिवर्स गियर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, जैसा ही मुख्यमंत्री जी चलाते। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था, कोई उल्टी किताब नहीं पढ़ता था, अपनी नाकामियों को छुपाने वाले मुख्यमंत्री कोई नहीं था उस समय। 2005 से पहले हिसाब किताब जनता मालिक जानती है। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए महोदय। तो 2005 से पहले अगर 2005 से पहले आईफोन, स्केचर, क्रॉक्स, एआई, आईपैड, ओटीटी, कोविड नहीं था तो इसका दोष लालू जी को मत दीजिए। इलेक्ट्रिक कार नहीं था तो उसका दोष लालू जी को मत दीजिए। हर चीज जो है दोष लालू जी को देना चाहते। 2005 से पहले अफसरशाही बिहार में नहीं था, पब्लिक के जनप्रतिनिधियों का सम्मान हुआ करता था, काम हुआ करता था। आप हर बात जो है दोष देते रहिए, लेकिन महोदय
बजट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीना नहीं दिया गया महोदय। पुल जो लगातार गिर रहे हैं, मजबूत पुल बनाने में लालू जी और 2005 से पहले का दोष लोग लगातार देते रहते हैं। गिरता पुल है, सृजन घोटाला होता है, हर चीज होता है, बालिका गृह होता है, लालू जी को दे दिया जाता है। हम लोगों का मांग था विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 कर दो, बिजली 200 यूनिट फ्री में कर दो। कुछ नहीं, खोखला बजट, बेकार का बजट। तो हम महोदय, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक केंद्र सरकार की बात बताएंगे। 10 वर्षों में बिहार में कोई केंद्र विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खुला 10 साल में। बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश भर में 85 केंद्र विद्यालय दिए और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बिहार में एक भी नहीं खोलना लायक समझा। बिहार में इनका क्राइटेरिया है पर पॉपुलेशन साक्षरता दर कम, फिर भी नहीं दे पाए। एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। इंदिरा आवास में कटौती, 2 लाख इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए थे। 16 एमपी है चंद्रबाबू नायडू के, वो वहां ले जाकर के 2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट करा लिए, और हमारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए, पैरों पे गिर रहे। अभी जो मार्च में भी बजट आया 59,000 करोड़ का, बताओ कहां है, क्या हिसाब है, मिला कि नहीं मिला? इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? हमारा रिजर्वेशन आप लोग खा गए, 65% जो हम लोग बढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप नया प्रस्ताव लेके आइए, नया बिल बना करके आइए, 75% कर दीजिए आरक्षण को। हम लोग तुरंत जो है उसको पास करते हैं, केंद्र सरकार तुरंत शेड्यूल 9 में डाल दे। नहीं तो हम समझेंगे कि भाजपा जो है आरक्षण खोर है, आरक्षण चोर है। आप समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 का, जब बिहार झारखंड अलग हुआ था तो बिहार के साथ ये तय हुआ था बंटवारे। 2000 में हमारी पार्टी ने भी बिहार के लिए 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज की मांग की थी। केंद्र की एनडीए सरकार ने 2000 में बिहार बंटवारे किया और बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार को 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज वित्तीय सहायता देनी थी, लेकिन एनडीए सरकार ने अभी कभी भी बिहार को मदद नहीं की, अभी तक नहीं मिला महोदय उसका। और वहां चंद्रबाबू नायडू जो है 2 लाख करोड़ रुपया ले जाके अनाउंस करा दिया, अभी तक ही नहीं मिला। भाजपा की सहयोगी नीतीश कुमार जी की समता पार्टी उस समय उनके प्रभुनाथ सिंह जो एमपी थे, उन्होंने बोला था, एक बार पढ़ देते हैं, मैंने दिल से बंटवारे का विरोध किया है, लेकिन जिस दल में हूं, जब उस समता पार्टी की संसदीय बैठक हुई, नीतीश जी यहां मौजूद हैं और उन्होंने उस बैठक में कहा कि बिहार बंटवारे पर हमारे दल को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हम बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार के लिए विशेष पैकेज लेंगे। लेकिन वाजपेयी सरकार में ये 1 दर्जन मंत्री बिहार से थे, लेकिन कभी उन्होंने उसके लिए मांग नहीं उठाई महोदय। तो हम तो बहुत चीज बोलना चाहते थे। आप समय आपका समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय 5 मिनट बस फिनिश करेंगे। आप समारोह करिए। हम बार बार नहीं बोलते, समारोह करिए। इतना आपने कि इतना लोग डिस्टर्ब किया महोदय। 10 समाप्त करिए, इतना आप खुद 1 मिनट ले लिए। नीतीश कुमार को बिहार की जनता कभी नहीं चुनती है, वो हमेशा नंबर 2 या नंबर 3 पर ही रह जाते हैं। 2015 में 2 पे थे, 20 में 3 नंबर पे थे। राजद नंबर 1 थी 15 में भी, 20 में भी, और आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। भाजपा में 2020 से 25 5 उप मुख्यमंत्री दे दिए भाजपा ने। अभी तक ये लोग कंफ्यूज है कि चेहरा कौन होगा। क्या हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन परिवारवाद की बात करते। बताओ कितने मंत्री यहाँ परिवारवादी, कितने विधायक यहाँ परिवारवादी लोग। तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात अब आप नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी,
सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। हाँ? खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? क्या है? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैंने कहा आग्रह किया आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें। नितिन नवीन बेहतर जी, होगा। सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या करें? पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। अध्यक्ष महोदय, अब हम अंत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जगन्नाथ जिनका उन्होंने नाम लिया अब वो है भी नहीं, और न्यायालय ने उनको बरी भी किया है, उस बात का भी उल्लेख ये करें। दोनों बात करें, सिर्फ एक बात के नहीं रखें, दोनों बात का उल्लेख करें आप। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, 6 मामले थे, 6 में कितना में बरी किया, कितना में दोषी करार किया? तो और सब में हुए ना दोषी? अरे और में दोषी हुए ना? क्या बात, और में तो दोषी हुए। आप समाप्त करिए। चलिए ठीक, नेता प्रतिपक्ष समाप्त करिए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, बैठ जाइए। हम लोग अलग से बात कर लेंगे, अलग से देखना माजिए। समाप्त करिए नेता प्रतिपक्ष। अब हम समाप्त करते हैं। रोक सकी है आंधिया, रोक सकी है आंधिया, अब उसकी परवाज, उड़ता है बेखौफ हो आसमां में बाज। अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा कुछ अब बस अंत ही करना चाहते हैं कि हम लोगों ने इतना नौकरी दिया। हम तो लोगों के उद्गार हैं कि बिहार की जनता बड़ी उम्मीद और आशा से हमको देखती है। बहुत लोगों को विश्वास है कि हम कुछ करेंगे बिहार के लिए, और हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। वही हकदार है, सुनिए ना, अरे शांत रहिए भाई। वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं एक मिनट बस खत्म। नहीं, आप बंद करिए ना, बहुत हो गया ना, 5 मिनट आगे अध्यक्ष महोदय, एक मैं सरकार नहीं, मैं बिहार बनाना चाहता हूं। नया बिहार तकनीक से तरक्की करेंगे। चिराग सबके बुझते हैं मुर्शिद, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद। सुन लीजिए, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा किसी की सगी नहीं होती। मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको नया बिहार, विकसित बिहार बनाने में आप सब लोगों का सहयोग मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। माननीय सर, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब हो गया। एक बात हमको दुखद है कि आज ना मुख्यमंत्री जी ने हमारे पत्रों का जवाब दिया, ना ही आज हमारे वक्तव्य में यहाँ उपस्थित रहे। माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, बिहारी शब्द को गाली बनाने का आपके पिताजी को लेकर के आप माफी मांगेंगे, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया? श्री अनिल कुमार। महामहिम राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मिला। महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में बिहार के विकास की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की है, जिसमें नौकरी, रोजगार और विकास की गति तेज होगी। राज्य सरकार ने 12 लाख युवाओं को नौकरी देने और 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने का संकल्प लिया है, जिससे राज्य में प्लान पर रोक लगेगी। महोदय, लगभग 9 लाख नौकरियां अलग अलग विभागों में दी जा चुकी है। रोजगार सृजन के तहत 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है, जो अभूतपूर्व सफलता है।